वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 12th कॉमर्स कक्षा द्वादश अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने ये डिफ्लेशनरी गैप या ये डिफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ रखा है। हम लोगों ने डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ा, अर्थात जो न्यून मांग है या अभावी मांग है या उसके कारण जो उत्पन्न होने वाले अवस्थितिक अंतराल है उसके बारे में पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वह कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, अर्थात जो समग्र मांग है वह समग्र पूर्ति से कम हो जाता है, अर्थात मांग में कमी आ जाती है, जिसके कारण अवस्थितिक अंतराल बनता है, अर्थात कुछ वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं। अब इसी के आगे में हम लोग आज के जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड, अर्थात अधिक मांग, अत्यधिक मांग या अधिमांग, इसको कहते हैं अधिमांग या अत्यधिक मांग, या इसके कारण जो गैप उत्पन्न होता है, अंतराल उत्पन्न होता है, उसको अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में आजकल हम पढ़ेंगे। तो जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड से ही आपका एक टर्म से ही समझ में आ जाता है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाए, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, देन इट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, और द गैप which is made due to excess demand is called inflationary gap, अर्थात जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाए तो उसे अधिमांग या अत्यधिक मांग कहते हैं, और इसके कारण जो अंतराल उत्पन्न होता है वह अस्फीतिक अंतराल कहते हैं, जिसमें जैसे जब मांग अधिक हो जाता है तो वस्तुओं की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है, इसके कारण अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है या मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, अर्थात वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसको अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो अब हम इसको चित्र से देखेंगे। तो चित्र के अनुसार से यह एक्स एक्सिस पर हम इनकम या आउटपुट लेते हैं, एक्स एक्सिस पर चलेंगे इनकम और आउटपुट, इधर में हम लोगों ने इनकम या आउटपुट लेंगे, और इधर में एग्रीगेट डिमांड लेंगे, एग्रीगेट डिमांड। अब ये जो है इस लाइन को सप्लाई लाइन कहते हैं, ये जो लाइन है वो वाई लाइन या सप्लाई लाइन। अर्थव्यवस्था में जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है उसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ है, अर्थात सप्लाई इतना होता है, ये होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी अधिक है, अर्थात लोगों के पास पैसे अधिक हैं, इसके कारण मांग में वृद्धि हो जाती है, और यह मांग यहाँ से बढ़ करके इतना चला जाता है, यह एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला जाता है। तो इसके कारण जब जो ये सप्लाई लाइन है और जो डिमांड लाइन है एक दूसरे को इतना का गैप उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। पुनः एक बार, यह इनकम लाइन है और यह एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, अर्थात यदि सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाए, सभी उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हैं, तो जो सप्लाई है वह इतना होगा, और इसी में डिमांड एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यहाँ इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, लिक्विडिटी या धन के वृद्धि के कारण, अधिक मात्रा में लिक्विडिटी के कारण जो डिमांड है वह डिमांड अधिक हो जाता है, तो डिमांड लाइन इतना बढ़ जाता है, और जो सप्लाई लाइन को इस बिंदु पर काटता है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु दे देते हैं, ठीक। और इसके कारण यदि हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो यह
ये परपेंडिकुलर लाइन इस गैप को शो करता है, जो एक्सेस डिमांड को दर्शाता है या अधिमांग को दर्शाता है। और इसके कारण जो गैप उत्पन्न होता है, अर्थात सप्लाई कम होता है और डिमांड अधिक होने के कारण यह गैप उत्पन्न होता है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो जब सरकार अधिक मात्रा में धन खर्च करना शुरू कर देती है या विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों को शुरू करती है या सब्सिडी में वृद्धि कर देती है, टैक्स में कमी कर देती है, जिसके कारण लोगों के पास धन अधिक चला जाता है, हो जाता है, लिक्विडिटी अधिक होती है, कैश अधिक होता है और इसके कारण वस्तुओं की मांग बढ़नी शुरू हो जाती है। और लेकिन वस्तुओं को तुरंत हम प्रोडक्शंस नहीं बढ़ा सकते, वस्तुओं का प्रोडक्शंस होने में कुछ समय लगता है। जैसे मान लेते हैं धान चावल वगैरह है, जब सीजन होगा तभी होगा, या दूसरे प्रकार का लोहा है, बाइक है, कार है, ये सब का प्रोडक्शन बढ़ाने में समय लगता है, इसलिए मांग तुरंत बढ़ सकती है, एग्रीगेट डिमांड तुरंत बढ़ सकता है या एग्रीगेट डिमांड घट सकता है। जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे हम खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, हम खरीदना चाहेंगे, लेकिन उस वस्तु का निर्माण करने में समय लगता है। इसके कारण से जो एग्रीगेट सप्लाई है वह धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि एग्रीगेट डिमांड तुरंत बढ़ जाता है। इसके कारण एक गैप उत्पन्न होता है और इसको हम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति कहते हैं। तो यह डिफ्लेशनरी गैप से जस्ट उल्टा है इन्फ्लेशनरी गैप, या जो डेफिशिएंट डिमांड था उससे जस्ट उल्टा है एक्सेस डिमांड। तो इन दोनों चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। अब हम इसको अगले दिन में इसके क्या क्या रीजन है उसको बताएंगे और उसके बाद में बताएंगे कि इसको कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे डिफिशिएंट डिमांड में हम लोगों ने देखा था, तो इसी तरह से इसको देखिएगा, ये दोनों डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड दोनों में एक जरूर आता है, कन्फर्म आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा समझे और इसको जरूर तैयार कर लेंगे। यह आपके एग्जाम्स में फाइनल में आने की इसकी संभावना अति प्रबल है। तो पढ़ते रहें, इसका नोट्स बनाएं। बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।